ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो रहस्यमयी पहेली है जिसके एक रहस्य से पर्दा उठता है तो दूसरा नया रहस्य सामने आ जाता है। सालों से वैज्ञानिक ब्लैक होल की गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन वो जितने इस गुत्थी को सुलझाते हैं वो उसमें उतने ही उलझ पाते हैं। ऐसे मानो कि ब्लैक होल अपने रहस्य के पिटारे को खोलना ही नहीं चाहता। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। हम ब्लैक होल को जाने उससे पहले हमारा स्पेस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य तो खुद स्पेस ही है। आपको क्या लगता है कि स्पेस कोई खाली जगह है? वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने जादूगर का खेल तो देखा ही होगा कि कैसे एक जादूगर नया नया करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर देता है। लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है कि वो जादूगर इतने हैरान कर देने वाले करतब दिखा कैसे पाता है? क्या है उसके जादू का रहस्य? वास्तव में देखा जाए तो जादूगर का जादू का रहस्य उस स्टेज में छिपा है जिस पर वो खड़ा है। जादूगर उस स्टेज पर अपना माया जाल बिखेरता है और आपको इंटरटेनमेंट करता है। आप बोल सकते हैं कि जादूगर की स्टेज एक रंगमंच की तरह है जिस पर जादूगर अपनी चीजों को बिखेर देता है और उन्हें देखकर लोग हैरान होते रहते हैं। वास्तव में हमारा ब्रह्मांड भी एक जादूगर है और स्पेस एक जादूगर की स्टेज की तरह एक रंगमंच है जिस पर ब्रह्मांड रूपी जादूगर अपनी चीजों को फैलाकर नया नया करतब दिखाता है। जिस तरह बिना स्टेज के जादूगर अधूरा है, उसी तरह बिना स्पेस के ब्रह्मांड अधूरा है। ब्रह्मांड इसी स्पेस में गैलेक्सी, ब्लैक होल, स्टार और प्लैनेट आदि को फैलाकर अपने करतब दिखा रहा है। स्पेस रूपी रंगमंच इतना लचीला है कि इसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, मोड़ सकते हैं, खींच सकते हो, दबा सकते हो। स्पेस को आप अपने मन मुताबिक ढाल सकते हो, लेकिन स्पेस को मोड़ पाना इतना आसान नहीं है। स्पेस को मोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्रह्मांड स्पेस जादूगर के पास स्पेस को मोड़ने की बहुत सारे पैतरे हैं। ब्रह्मांड चाहे तो स्पेस को अपने मन मुताबिक मोड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, ग्रेविटी की। ग्रेविटी की शक्ति से ब्रह्मांड स्पेस को चाहे जितना मोड़ सकता है। ब्रह्मांड के पास अलग अलग ग्रेविटी के पिंड मौजूद हैं, जैसे कि प्लैनेट, स्टार और ब्लैक होल इत्यादि। इन पिंडों को ब्रह्मांड स्पेस पर फैलाकर ग्रेविटी की शक्ति को बना सकता है। जिस पिंड के पास जितनी ज्यादा ग्रेविटी की शक्ति होगी वो स्पेस को उतना ही ज्यादा मोड़ सकता है और उतना ही बड़ा करतब दिखा सकता है। और इस ब्रह्मांड के पास ब्लैक होल रूपी पिंड सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ब्लैक होल के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी की शक्ति है कि वो इस स्पेस को फाट कर तहस नहस कर देता है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि ये समय तक को रोक देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, समय भी ब्लैक होल के अधीन है। क्या आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ब्लैक होल के पास ये शक्ति आखिर आई कहाँ से, कि इसने स्पेस और टाइम दोनों को अपना गुलाम बना लिया? तो इसके लिए आपको ब्रह्मांड के जीवन चक्र को समझना होगा। वास्तव में ब्लैक होल ग्रेविटी की शक्ति को पाने के लिए अपने जन्म से पहले से ही लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लैक होल कुछ और नहीं बल्कि एक मरा हुआ तारा होता है। एक तारे के अंदर दो तरह की शक्तियां काम करती हैं, जो रस्सा रस्सी के खेल की तरह होती हैं। अगर आपने रस्सा रस्सी का खेल देखा हो तो उसमें जो शक्तिशाली होता है वो दूसरी टीम को पछाड़ देता है। सेम इसी तरह एक तारे के अंदर खेल चल रहा होता है जिसमें दो शक्तियां अपने बरचब की लड़ाई लड़ती रहती हैं। पहली शक्ति होती है ग्रेविटी, जो तारे को दबाकर कोर के अंदर समेटने की कोशिश करती है, और दूसरी शक्ति होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जो तारे को बाहर ढकेलती है और उसे एक्सप्लोड करने की कोशिश करती है। ये दोनों ही शक्तियां तारे का जन्म होता है तब से लेकर तारे की मौत तक अपने बरचब की लड़ाई लड़ती रहती हैं। लेकिन समय के साथ जब तारा बड़ा हो जाता है तब उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, जिस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और ग्रेविटी हावी होने लगती है। जैसे ही ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ता है वैसे ही तारा अंदर की ओर कोलैप्स कर जाता है और तारा ग्रेविटी को संभाल नहीं पाता, जिससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन तारा अपना दम तोड़ देता है। लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद पीछे रह जाती है हाई डेंसिटी ठंडी स्टेलर कोर। जिस तारे का द्रव्यमान हमारे सूरज से 8 से 10 गुना ज्यादा होता है वो तारा मरने के बाद ब्लैक होल बनता है। लेकिन एक एवरेज स्टार मरने के बाद एक व्हाइट डोर या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है।
और हमारा सूर्य मरने के बाद व्हाइट डोर में तब्दील हो जाएगा। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि अगर हमारी धरती को कंप्रेस करके पृथ्वी के सारे मेटल को एक कंचे जितनी गोली के अंदर भर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगी, लेकिन उसकी ग्रेविटी उतनी ही रहेगी जितनी की अभी पृथ्वी की है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक कंचा जितना छोटा ब्लैक होल ही हमारी पृथ्वी के बराबर शक्ति रखता है। तो एक बार सोचकर देखिए कि हमारी पृथ्वी जितने बड़े ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी होगी, और अगर कोई ब्लैक होल हमारे सूरज जितना बड़ा हुआ तो उसकी ग्रेविटी कितनी होगी। आपको बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे वैज्ञानिकों ने सैजिटेरियस ए नाम दिया है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य जितने बड़े 40 लाख सूर्य से भी ज्यादा है, और इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच रखा जाए तो ये पूरी दूरी को ही कवर कर लेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने भारी भरकम ब्लैक होल के पास कितनी ग्रेविटी की शक्ति होगी। ये ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है कि इसके चारों ओर हमारी पूरी गैलेक्सी के तारे चक्कर लगा रहे हैं, हमारा सूर्य भी। आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में सैजिटेरियस ए ब्लैक होल से भी कई गुना बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं, जो सच में आपको हैरान कर देंगे। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के 4 प्रकार बताए हैं: स्टेलर, सुपरमैसिव, इंटरमीडिएट और मिनिएटर। मिनिएटर सबसे छोटे ब्लैक होल होते हैं जिसका आकार एक एटम के जितना होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़ी सी पहाड़ी के बराबर होता है। मैनिएटर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान हमारे सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है, और ब्रह्मांड में इस तरह के ब्लैक होल बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जिनका आकार स्टेलर ब्लैक होल से ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि जब एक से ज्यादा स्टेलर ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तब इंटरमीडिएट ब्लैक होल बनते हैं। और इसके बाद आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो सबसे बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हर एक गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने इसी तरह के ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी। सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक केवल इनके बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल तब बने होंगे जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ होगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड का इतना रहस्यमय पिंड है कि इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।